जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो करते हैं आज के अपने धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। हम 500 स्पॉटिंग एरर्स पढ़ रहे हैं और तुम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर तुमने मेरे साथ ये एरर्स कर लिए एक बार सॉल्व, तो उसके बाद मैं गारंटी देता हूं तुम्हें और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और इन सब की पीडीएफ तुम्हें मैं टेलीग्राम में दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया है, इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। हम बोल रहे हैं इंडिया पहले से ही तीसरे नंबर में सबसे बड़ी मार्केट है एविएशन की, जो हवाई जहाज होते हैं, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल, जो घर में हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो ट्रैवलिंग पे तो थर्ड नंबर पे हो गई। अब बताओ, देखो थर्ड लार्जेस्ट ये है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री अपने आगे दा लेती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, अपने आगे दा आया है, ये पार्ट तो सही है। एविएशन मार्केट बिल्कुल सही है। इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल में, तो इस पे कोई एरर नहीं है, नो एरर, सब कुछ सही है। एरर ऐसा होता ही नहीं है, एरर बहुत सिंपल होता है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी में बेस्ड होता है, यहाँ पे तो कोई भी एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक ऑफ मशीनिंग कैन बी प्रिंटेड। तो वो शेप, वो आकार जो कि नामुमकिन है किसी मशीन के द्वारा बनाना, उसको अब हम प्रिंट कर सकते हैं। तुमने 3D प्रिंटिंग मशीन भी देखी होगी, जो तुम मशीन से नहीं बना सकते, अब उसको प्रिंट कर देंगे तो कंप्यूटर उसको पूरा प्रिंट कर देगा। अब तुम बोलोगे सर कहां पे है शेप्स, तो शेप्स के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही है। इम्पॉसिबल टू मेक ऑफ मशीन नहीं, बाय मशीनिंग, मशीनिंग के द्वारा, तो बाय वहां पे आएगा। वो शेप्स जो बड़े ही इम्पॉसिबल है मशीन के द्वारा बनाना, तो बाय मशीनिंग, ना कि ऑफ मशीनिंग। ऑफ तो तब आता है जब कोई चीज किसी से बनती है, जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो तब ऑफ आता है। अगर हम किसी के द्वारा कोई काम बोल रहे हैं तो वहां पे बाय आता है, कि मशीन के द्वारा जो शेप नहीं बन सकते हैं वो प्रिंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है मेक बाय मशीन होगा, ना कि ऑफ होगा वहां पे। सिंपल, जब किसी चीज के द्वारा कोई काम होती है तो बाय आता है, बाय का मतलब होता है के द्वारा, ऑफ का तो सेंस नहीं है वहां पे। नेक्स्ट है, ये प्रेपोजिशन के छोटे मोटे एरर है। द ग्रेफिंडोर्स ट्रूप्ड बैक अप टू द कैसल। जो ग्रेफिंडोर ट्रूप्स थे, मतलब जो सैनिक थे, वो कैसल की तरफ फिर से वापस लौटने लगे। नन ऑफ देम टॉकिंग, और उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था। इट हैज बीन अनदर लॉन्ग डे, ये एक और बड़ा ही लंबा दिन था। अब इट सबको पता है सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, और अगर इट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैज। तो सिंपल तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, बस। तो इट हैज होगा वहां पे, इट हैज बीन अनदर लॉन्ग डे। इट सबको पता है सिंगुलर होता है और नॉन लिविंग थिंग को दिखाता है, या उस चीज को दिखाता है जिसका जेंडर हमको नहीं पता होता। यूर पैसेज, देखो जो इजी होगा तो मैं समझाते हुए चल रहा हूं, जहां पे मुझे लगेगा डाउट है तो वहां पे मैं तुम्हें बताते हुए चलूंगा। और जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस पे डाउट होंगे तो मुझे कमेंट से पूछ लेना, उसकी एक अलग से फिर से क्लास लेके आ जाऊंगा, अगर किसी भी बच्चे को और ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है, अवर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी। तो यहाँ पे जो पैसेज है, पैसेज का मतलब यहाँ पे बोला है यात्रा। जो हमारी यात्रा है, यात्रा थी अरेबियन के पार, वॉज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स कुड डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा करना, नेविगेटर्स मतलब होता है जो नाविक होते हैं, टिमिड मतलब होता है डरपोक। तो हम बोल रहे हैं जो हमारी यात्रा थी अरेबियन सी के पार, वो इतनी ज्यादा स्मूथ थी, इतनी ज्यादा अच्छी थी कि कोई जो डरपोक नाविक भी होगा वो भी इसकी इच्छा कर सकता है, मतलब वो भी इसको कर सकता है। तो अब देखो, वॉज स्मूथ एज नहीं, देखो एस के साथ पेयर मैंने बताया था, एस के साथ पेयर होता है एस का, एज स्मूथ एज हमेशा ऐसा होता है। तो पेयर होता है एज का, पेयर होता है सो एज का, जब कंपैरिजन करते हैं। ये दोनों के दोनों पेयर तब यूज होते हैं जब हम किसी भी चीज का कंपैरिजन करते हैं, याद रखना, कंपैरिजन, तब हम सो एज या एज के पेयर का यूज करते हैं। और जब किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं सो दैट के पेयर का। ये कंजंक्शन चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, बट फिर से बता रहा हूं, ये किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, क्योंकि दैट का मतलब होता है की, तो एक्सप्लेन करता है। जैसे ही वाज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक फर्दर, वो इतना ज्यादा वीक था, कमजोर था कि वो आगे नहीं चल सकता था। तो जब हम किसी की बात को एक्सप्लेन करते हैं तो सो दैट के पेयर को यूज करते हैं, और जब किसी का हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए हम एज या सो एज का यूज करते हैं। जैसे राम इज एज टॉल एज श्याम, राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम है, तो राम इज एज टॉल एज श्याम। तो अवर पैसेज वाज एज स्मूथ एज, फिर द मोस्ट टिमिड, जो पूरा दिया है, तो एज का पेयर होता है, ये बनता है। इस पार्ट में एरर हो गया, वाज स्मूथ एज, देखो कितना क्लियर है। तो ये चीजें नोट करते रहो, पीडीएफ तुम्हें मैं फ्री में टेलीग्राम में दे दूंगा। व्हेन आई हैव अराइव्ड एट द थिएटर, जब मैं थिएटर में
आया हूं, द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो शो स्टार्टेड हो चुका था। तो जब मैं थिएटर में आया हूं, नहीं जब मैं आया था, देखो मैंने तुम्हें बोला भी था, जब पास्ट में दो घटनाएं घटती है, जब भी हम पास्ट की किसी दो घटनाओं की बात करते हैं और दूसरी घटना, जब पास्ट की हम दो घटनाओं की बात करते हैं, अगर हाँ पहली घटना और दूसरी घटना, अगर पहली घटना हो चुकी थी तो वो आता है पास्ट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो दूसरी घटना घटी वो आता है सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। बार बार बोला है। तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन आई हैव अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, जब मैं पहुंचा तो शो स्टार्ट हो चुका था, हो चुका था पहली। तो देखो ये है पहली घटना, शो स्टार्ट हो चुका था, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो आएगा पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद तब मैं पहुंचा तो सेकंड एक्शन है, तो ये सिंपल पास्ट में आएगा, तो हैव को हटा दो, सिंपल पास्ट। दूसरी बात तुम ऐसी भी कर सकते हो, व्हेन के साथ तो हमेशा सिंपल पास्ट ही आता है, याद रखना, व्हेन के साथ तो हमेशा सिंपल पास्ट ही आता है। यहाँ पे अलग से लिखवा भी रहा हूं, व्हेन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट आता है, बिकॉज ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। जब मैं आया, व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन ही डाइड, व्हेन ही वेंट टू मुंबई, तो व्हेन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट, व्हेन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट। और जब पास्ट में दो एक्शंस होते हैं, पहला शो स्टार्ट हो चुका था तब मैं आया, तो जो हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट, हो चुका था कंप्लीट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड स्टार्टेड। उसके बाद मैं आया, व्हेन आई अराइव्ड, सिंपल। तो इसका मतलब ए पार्ट में एरर है, हमको पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे ए पार्ट में एरर है भाई, सीधे आगे। प्रोफेसर मुरली आईब्रोज रोज अ लिटिल हायर एंड हिज गेज बिकम डिस्टिंक्टली कोल्डेस्ट। अब देखो जरा, हम सबको पता है कोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री बिना दा के तो आती नहीं है। इसका मतलब इस पार्ट पे तो पक्का एरर है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो दात है। तो तुम डायरेक्ट एग्जाम में ए पार्ट में टिक कर दो कि भाई कोल्डेस्ट नहीं हो सकता है, तुम सबको पता है कोल्डेस्ट नहीं हो सकता है। बट सही क्या है, देखो जरा, हम बोल रहे हैं प्रोफेसर मुरली की आईब्रो उठ गई लिटिल हायर, अब ये है कंपैरेटिव डिग्री। एंड, तो एंड के पहले और एंड के बाद दोनों के दोनों सेम डिग्री होनी चाहिए। तो अगर एंड के पहले हायर है, कंपैरेटिव है, तो उसके बाद कोल्डर होनी चाहिए, कोल्डेस्ट नहीं, कोल्डर। दोनों सेम डिग्री होती है। हमने पढ़ा था जो कंजंक्शन होता है, कोई भी हो, एंड नहीं कोई भी कंजंक्शन, वो दो सेम चीजों को जोड़ता है, और एंड तो भाई सेम चीजों को जोड़ता है। अगर आगे कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर पीछे भी कंपैरेटिव डिग्री ही होगी। अगर आगे लिखा है हायर तो फिर पीछे भी आएगा कोल्डर, ये आएगा। अब समझ पा गया, तो हायर है आगे है तो पीछे भी कोल्डर होगा, तो इसका मतलब ए पार्ट में एरर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना अर्थ टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग। तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, ग्रीन हाउस का मतलब होता है वो इफेक्ट जो किसी भी गर्मी को धरती में रोक लेता है, तभी तो रात को मौसम ठीक रहता है। अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा तो फिर तो अर्थ का टेम्परेचर जमने से भी नीचे चला जाएगा, इतनी ठंड हो जाएगी, गर्मी ट्रैप ही नहीं होगी। अब बताओ अर्थ टेम्परेचर, तो अर्थ ये नहीं होगा, अर्थ को बोलेंगे अर्थ और अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे जब अधिकार दिखाते हैं किसी चीज में या किसी चीज के बारे में बताते हैं। अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर, जब का की के का सेंस आता है तो वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जब का की और के का सेंस आता है। तुम बोलोगे सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे मैं बोलूंगा राम के पिता तो राम्स फादर, राम के पिता तो राम्स फादर, राम के पिता। शाम्स फोन, शाम का मोबाइल। वैसे अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर तो अर्थ टेम्परेचर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे वहां पे, ना कि अर्थ। बहुत सारे अर्थ थोड़े है जो तुमने इसका प्लूरल कर दिया, अपॉस्ट्रोफी वहां पे हम लगाएंगे, अर्थ टेम्परेचर। अब बहुत लोग बोलेंगे सर अपॉस्ट्रोफी तो लिविंग में लगता है, अर्थ में कैसे लगता है? अर्थ में भी लगता है अपॉस्ट्रोफी, सन पे भी लग सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अपॉस्ट्रोफी लग सकता है, याद रखना, क्योंकि अर्थ को भी हम धरती माता ही बोलते हैं, तो लिविंग तरीके से दिखाते हैं पर्सोनिफिकेशन, तो उस पर हम लगा देते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर जब हम अपॉस्ट्रोफी कभी पढ़ेंगे तो फिर मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन याद रखना तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है अर्थ से, और अर्थ में भी अपॉस्ट्रोफी लगता है। अर्थ में हम बात करें हम अर्थ वासियों की, इसलिए हम उसके लिए अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल। अब ध्यान सुनना, हम बोल रहे हैं ड्यूरिंग दिसंबर 2021 में लाल को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी टू द लोकपाल, लोकपाल का सेक्रेटरी। अब ड्यूरिंग का मतलब होता है, सुनो ड्यूरिंग कब आता है? जब हमको एग्जैक्ट टाइम गिवन होता है कि एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन होता, जब हमको ड्यूरेशन गिवन होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन होता। जैसे कोई बोलेगा भाई तुम छुट्टियों में कब गए थे, तो मैं बोलूंगा यार पता तो नहीं है, गर्मियों के पे, तो ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में। तो एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा महीना, तो मैंने बोल दिया ड्यूरिंग समर्स। तो जब हमको ड्यूरेशन गिवन होता है तो उसी के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं।
जब एग्जैक्ट नहीं पता 3-4 महीने। लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट दिया है दिसंबर, और जब एग्जैक्ट दिया है तो ड्यूरिंग थोड़े होगा, फिर यहाँ पे होगा इन दिसंबर। और तुम्हें पता भी है प्रेपोजिशन जो होता है मंथ के पहले, किसी भी मंथ के पहले इन प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं, किसी भी दिन के पहले ऑन प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं, किसी भी एग्जैक्ट टाइम के पहले एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, किसी भी ईयर के आगे इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं। तो इन दिसंबर 2021 बोलो, क्योंकि जब हमको एग्जैक्ट पता है दिसंबर में उसको लोकपाल बनाया गया, सेक्रेटरी लोकपाल सेक्रेटरी का लोकपाल, तो दिसंबर में तो इन दिसंबर होगा। ड्यूरिंग तो तब होता है जब हमको एग्जैक्ट पता ना हो। जैसे भाई तुम शिमला गए थे, कब गए थे, तो पता तो नहीं है, दिसंबर नवंबर किसी भी गए थे, ड्यूरिंग विंटर्स ऐसे बोल देंगे। तो ड्यूरिंग मतलब कंफर्म ना हो, और जब कंफर्म है दिसंबर तो इन लगाओ डायरेक्ट, ड्यूरिंग नहीं लगाएंगे। सिंपल, तो कितना क्लियर है, इजी है। और ड्यूरिंग के बाद याद रखना पॉजेसिव आता है, ड्यूरिंग के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है और तब जाके नाउन आता है। असल में ये बनता है उसका, ड्यूरिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है, ड्यूरिंग के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव फिर नाउन। जैसे ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज ऐसे बोलते हैं, ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज, तो ऐसे बनता है वो स्ट्रक्चर ड्यूरिंग के साथ। याद रखना जब कोई स्टेटमेंट गिवन हो। इन 79 AD द माउंट विशुवियस blew its stop burying the ancient cities of Pompeii and Herculaneum। हम बोल रहे हैं 79 AD में जो माउंट विशुवस था वो फूट गया, और फिर क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ होगा तो जो दो सिटीज थी पॉम्पी और हरक्यूलेनियम, वो दोनों की दोनों सिटी उसके नीचे दब गई, उस पहाड़ के नीचे। अब तुम बोलोगे सर एरर कहाँ पे इस पे? अरे एरर तो बड़ा सिंपल है। जो ये माउंट विशुवियस है, माउंट विशुवियस इस माउंटेन का नाम है, प्रॉपर नाउन है। और जब प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो उसका आगे फिर दा का यूज हम नहीं करते हैं। माउंटेन रेंजेस जो होती है, जैसे हिमालय हो गया, एंडीज, रॉकीज, वो तो रेंज है पूरी, कॉमन नाउन है, इसलिए उसका आगे दा लगाते हैं, द हिमालयास, द रॉकीज, द एल्प्स। लेकिन जो माउंट का नाम होता है, जो चोटी होती है, एग्जैक्ट नाम, जैसे माउंट कैलाश, माउंट एवरेस्ट, उनके आगे हम दा का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर पहले से डेफिनेट है तो आगे दा लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे माउंट विशुवियस उसका नाम है, और नाम है तो नाम के आगे, एग्जैक्ट नाउन के आगे दा नहीं आता है। इसका मतलब ए पार्ट में एरर हो गया। बताओ यहां तक सबको समझ पा गया है? मुझे पता है। ही बिहेव्स सो एग्रेसिव इन हिज न्यू हाउस, उसने अपने घर में वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करता है अपने नए घर में, that he is rehoused with an old couple who could give him everything he lacks। तो वो अपने नए घर में बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करता है, बहुत ज्यादा गुस्से में बिहेव करता है कि हमने उसको एक बूढ़े दंपति के साथ भेज दिया जो कि उसे हर एक वो चीज दे सकता था जिसकी उस पर कमी थी। ये इसका मतलब है। अब तो बोलोगे सर एरर कहाँ पे है? बहुत सारे बच्चों ने एरर फाइंड कर दिया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एग्रेसिव किसके लिए है? ही बिहेव्स, वो बिहेव करता है। कैसे करता है? कैसे? हाउ? एग्रेसिव, तो सो एग्रेसिव, सो एग्रेसिवली, सो एग्रेसिवली, तो एलवाई भी आएगा यहाँ पे। इसका मतलब हमारा जो एरर होगा वो डी पार्ट में होगा। भाई वर्ब के लिए जो आता है वो एडवर्ब होता है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। ही बिहेव्स, वो बिहेव करता है। कैसे करता है? एग्रेसिवली करता है। तो जो वर्ब को, एक्शन को डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब बनने के लिए इसके पीछे एलवाई लगाना पड़ेगा। एग्रेसिव तो हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नहीं चाहिए, वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब बनाने के लिए इसके पीछे एलवाई लगाना पड़ेगा। मैंने बताया भी था कि जब भी कोई एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के पीछे हम एलवाई लगा दें तो तब वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। और एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो जो वर्ब के लिए आ रहा है वो एडवर्ब है, एग्रेसिवली होगा वहां पे। बहुत ही सिंपल है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, दैट वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून। तो सून मतलब था जल्दी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे आइडियल ट्रेड ऑफ में, जल्दी, सून। अब कल भी बताया था आई होप, तो ये है प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं, और उम्मीद जब हम करते हैं तो प्रेजेंट में रह के करते हैं। और किसके बारे में करते हैं? फ्यूचर के बारे में करते हैं। जैसे तुम बोलोगे आई होप माई एग्जाम विल क्लियर, मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, तो प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की होप करते हैं। तो आई होप, प्रेजेंट में रह के मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा ट्रेड ऑफ, अपनी आइडियल ट्रेड ऑफ में, जहाँ पे हमको जाना है। तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर हो गया। प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की होप कर रहे हैं। एरर हो सकता था अगर वो विल मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी देता। मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट है, इफ आई वाज अ क्लाउन, अगर मैं जोकर होता,
आई वुड हैव मेड एवरीवन स्माइल, तो मैं सबको हंसा देता अगर मैं जोकर होता। अब तुम जोकर तो नहीं हो, इसका मतलब तुम इमेजिनेशन कर रहे हो अगर मैं जोकर होता। और यहाँ पे देखो आया भी है इफ, अगर मैं जोकर होता। तो अगर मैं जोकर होता, इमेजिनेशन सेंटेंस, तो उस पर वज नहीं आता है, वर आता है, ये दिखाने के लिए कि ये इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, इमेजनरी है, असली नहीं है, इमेजनरी। तो इमेजनरी सेंटेंस में मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब भी इमेजनरी सेंटेंस आए तो उसके लिए याद रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो हमेशा और हमेशा वर आएगी, और अगर मेन वर्ब आएगी तो हमेशा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इमेजनरी सेंटेंस ये होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वर, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वर, और मेन वर्ब आएगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे अगर मैं बोलूंगा इफ आई वॉज गॉड, अगर मैं भगवान होता, तो आई वॉज नहीं, इफ आई वर गॉड, अगर मैं भगवान होता। सच में भगवान थोड़े हूं, इसका मतलब ये इमेजिनेशन दिखा रहे हैं, तो सच में जोकर थोड़े हूं, इमेजिनेशन दिखा रहे हैं, तो वहां पे वर आता है। और इमेजनरी सेंटेंस की पहचान तुम बोलोगे सर क्या होती है, तो बड़ी सिंपल है, अगर तुम्हें कहीं भी दिख जाए इफ, इफ, एज दो, ये सब मैंने करवाए हैं, एज दो, वुड दैट, बहुत सारे होते हैं। और एक लास्ट करवाता हूँ, सपोज और सपोजिंग, ये भी आता है सपोजिंग, पर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये अगर तुम्हें कहीं भी कंजंक्शन दिख जाए, इसका मतलब हमारा सेंटेंस इमेजनरी है, हम एक कल्पना कर रहे हैं। तो इफ आई वर क्लाउन होगा वहां पे, तो कितना इजी है, वर आएगा। पीपल्स माइट कन्फेस, पीपल कन्फेस कर सकते हैं जस्ट टू गेट आउट ऑफ द इंटरोगेशन रूम, जब पुलिस जांच पड़ताल करने तुम्हें ले जाती है रिमांड में, जेल में, तो बहुत सारे लोग वहां पे जिसने क्राइम नहीं भी किया वो हाँ बोल देता है कि हाँ यार मैंने किया है, ताकि मुझे बाहर भेज दें, तो इतना मारते हैं वो। तो बहुत सारे लोग क्राइम कन्फेस कर सकते हैं इंटरोगेशन रूम से बाहर जाने के लिए। तो पीपल्स नहीं होता है, तुमको पता है क्या होता है, जरा सबके सब बोलो, एक साथ बोलो, एक साथ, पीपल, हाँ जी पीपल होता है। क्यों, तुम लोग सर ऐसा क्यों होता है, अरे एक सिंगुलर होता है पर्सन, पर्सन का ही प्लूरल होता है पर्सन्स, बहुत सारे लोग पर्सन्स, सही है, और इन्हीं पर्सन्स को हम पीपल बोलते हैं। तो पीपल तो पहले से ही प्लूरल है, और जब पहले से प्लूरल है तो उसका पीपल्स थोड़े कर सकते हो तुम, जब ये पहले से प्लूरल है भाई अपना, और ये सिंगुलर है, तो प्लूरल का तुम फिर से प्लूरल पीपल्स कर दोगे क्या, नहीं करोगे। इसका मतलब पीपल्स नहीं होता है, पीपल पहले से प्लूरल होता है, तो पीपल करो, पीपल्स मत करो वहां पे। पीपल्स होता है जब हम देश के नागरिकों की बात करें, वो अलग है, जब वो कभी आएगा कॉन्सेप्ट तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा। मैनी फीमेल मैमल्स, जो बहुत सारी फीमेल मैमल्स होती है, इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स, कैट्स और रैबिट को भी मिला के, इवोल्यूट ओनली व्हेन दे मेट, तो ओव्यूलेट ओनली व्हेन दे मेट, तो वो तभी ओव्यूलेट करती है जब वो मेट होती है, मतलब जब जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं, तो वो जब सहवास करते हैं तभी जाके उनके बच्चे होते हैं, खुद से नहीं होते हैं, यही बोला है। अब तुम बोलोगे सर एरर कहाँ पे है, देखो मैनी आया है, मैनी के बाद प्लूरल आता है, मैनी फीमेल मैमल्स, तो प्लूरल आया है, बिल्कुल सही है। मैनी के बाद, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, तो बिल्कुल सही है। इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स, ये भी सही है। ओव्यूलेट ओनली व्हेन दे मेट, जब वो मेट करते हैं, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। तो हम सब मैमल्स तो हैं। वन टू वन इंटरेक्शन विद पेरेंट्स इज नो टू बी इम्पोर्टेंट, तो जो वन टू वन इंटरेक्शन होती है, मतलब आपस में फेस टू फेस बातें करना अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो नो नहीं आता है, नोन आएगा। ये पैसिव वॉइस है, सबको पता है ना पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि फेस टू फेस बात करना अपने पेरेंट्स के साथ इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर है, इससे बात करनी चाहिए, तो इज नोन होगा, इज नोन टू बी इंपॉर्टेंट। तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, इज नोन टू बी इंपॉर्टेंट, इज नोन होगा, याद रखना। और अगर किसी ने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है, तो मैंने यूट्यूब में प्ले लिस्ट में पूरा करवाया है, तो वहां से तुम जा सकते हो, ग्रामर की बेसिक सीरीज तुम्हें दिख जाएगी वहां पे। इट कुड बी रियली कूल इफ यू गॉट ऑन द टीम, आई हैव नेवर सीन यू प्लेड बैडमिंटन, आर यू गुड, तो ये बहुत ही कूल होगा अगर तुम टीम में आ जाते हो। आई हैव नेवर सीन यू प्लेड बैडमिंटन, मैंने तुम्हें कभी भी बैडमिंटन खेलते हुए नहीं देखा है, आर यू गुड, क्या तुम अच्छे हो। देखो अब बताओ एरर कहां पे है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम गोला करके इंपॉर्टेंट टिक कर देना। भाई जो कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूँ, जो नए कॉन्सेप्ट आते हैं, वो मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, क्योंकि एज ए टीचर हमारा काम है भाई वो चीज सिखाना जो चीज एग्जाम में आती है, और वो चीज में ज्यादा फोकस करना जो चीज बच्चे को नहीं आती है लेकिन एग्जाम में आती है, वो तो भाई बता रहे हैं। अब देखो एमटीएस के इवनिंग शिफ्ट में तुम्हारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेती है, जैसे एक मैं कर रहा हूं,
हो गया सी हेयर ऑब्जर्व सीम बीड लेट। ये जितने भी वर्ब होती है ये हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेयर इन्फिनेटिव लेती है। ये ना इन्फिनेटिव लेती है, नहीं, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, ना फिफ्थ फॉर्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं लेती है, ना इन्फिनेटिव ना कुछ नहीं। ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, बेयर इन्फिनेटिव लेती है हमेशा, हमेशा डायरेक्ट अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने तुम्हें पहले भी ये करवाया था, कौन कौन सी वर्ब, सी हेयर ऑब्जर्व सीम बीड लेट, ये तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, हमेशा इनके बाद वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे आ गया है आई हैव नेवर सीन यू, मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें, प्लेड बैडमिंटन, नहीं, प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलते हुए, प्ले बैडमिंटन। तो सी है, तो सी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमेशा अपने बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लेता है, कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा खेलते हुए। क्लियर है? तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल सर, तब हमको अच्छे से समझ पाएगा। दो भाई, तुम्हारे अतुल सर है ना तुम्हारे साथ, जब मैं करवा रहा हूं तो हर एक चीज अच्छे से करवाऊंगा। जैसे मैं बोलूं आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम अपने दोस्त की मदद करते हुए, आई सॉ हिम मैंने उसे देखा अपने दोस्त की मदद करते हुए, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा आई सॉ हिम हेल्प हिज फ्रेंड, आई सॉ हिम हेल्प हिज फ्रेंड, मैंने उसे देखा उसके दोस्त की मदद करते हुए, तो बड़ा अच्छा आदमी है, मैंने खुद देखा भाई, मैंने देखा उसको अपने दोस्त की मदद करते हुए, तो आई सॉ हिम हेल्प हिज फ्रेंड। तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू हेल्प हिज फ्रेंड, टू हेल्प कुछ नहीं, डायरेक्ट आई सॉ हिम हेल्प हिज फ्रेंड। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता ये आई सॉ हिम टू हेल्प हिज फ्रेंड, तो गलत हो जाता, आई सॉ हिम टू हेल्प हिज फ्रेंड, तो गलत हो जाता, फिर ये गलत है, टू नहीं, डायरेक्ट लगाओगे तुम, आई सॉ हिम हेल्प हिज फ्रेंड, डायरेक्ट। तो जितनी भी वर्ब होती है ये वाली सॉ, देखो यहाँ पे लिखा भी है सी हेयर ऑब्जर्व, इन सब के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई हैव नेवर सीन यू प्ले बैडमिंटन, यार मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा है बैडमिंटन खेलते हुए, अब तुम बनाओ कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है चेस खेलते हुए, जरा बनाना, आई हैव नेवर सीन यू प्ले चेस, हाँ, प्लेइंग चेस, टू प्ले चेस कुछ नहीं, प्ले चेस, आई हैव नेवर सीन यू प्ले चेस। तो जितनी भी होती है इन सब के बाद वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब हमारा एरर जो है वो प्लेड हो गया, प्लेड नहीं प्ले होगा। और इसी को जब तुम बोलोगे तो तुम्हारी स्पोकन भी अच्छी हो जाएगी अपने आप, बस ये तो करना होता है, बाकी और क्या है। इवन इफ अ एविडेंस वाज रेलिवेंट टू द केस, इवन इफ अगर एविडेंस जो है सबूत, रेलिवेंट मतलब होता है मिलना, तो अगर सबूत केस से संबंधित होता भी, इट कुडंट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रिप्रोबेट, रिप्रोबेट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को नहीं फॉलो करता है, जो थोड़ा खराब व्यक्ति होता है। तो हम बोल रहे हैं अगर जितने भी सबूत थे वो रेलिवेंट केस से संबंधित भी होते तो भी वो डिटरमाइन मतलब निश्चित नहीं कर पाते रिप्रोबेट को, उस व्यक्ति को नहीं कर पाते, मतलब काम नहीं आते वो सबूत। अब इवन इफ अ एविडेंस, एविडेंस भाई जो नाउन होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, एविडेंस को गिन नहीं सकते तुम, तो अगर गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल है तो ए कैसा लगा दिया, ए तो सिंगुलर के साथ आता है, तो इफ इवन इफ द एविडेंस, द होगा वहां पे, क्योंकि हम उस एविडेंस की बात करें जो केस से संबंधित है। तो हम बोल रहे हैं इवन इफ द एविडेंस वाज रेलिवेंट, इवन अगर फिर एविडेंस भी अगर होता भी रेलिवेंट तो भी फायदा था नहीं इसका। तो जो एविडेंस है, एविडेंस अनकाउंटेबल है, तो उसका आगे कभी ए नहीं आता, याद रखना, इसलिए बी पार्ट में एरर हो जाएगा, दा वहां पे लगा देंगे, क्योंकि जब आर्टिकल आया है और डेफिनेट हम प्रूफ की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रूफ की नहीं, इस वाले प्रूफ की, तो आप इसका आगे दा लगा देंगे। द किड्स देयर वर सो नोटोरियस, वहां जो बच्चे थे, देखो द किड्स देयर, वहां जो बच्चे थे, वर सो नोटोरियस, इतने ज्यादा नोटोरियस थे, नोटोरियस मतलब है कुख्यात बोलेंगे या शरारती बोलेंगे, दोनों इसका मतलब होता है नोटोरियस। तो वहां के जो बच्चे थे वो इतना ज्यादा शरारती थे, दैट मोर आई आस्क्ड देम टू कीप क्वाइट, जितना मैं उनको चुप रहने के लिए बोल रहा था, क्वाइट डाउन के लिए बोला था, द मोर लाउड दे वुड स्क्रीम, उतना ही ज्यादा वो चिल्ला रहे थे। तो वहां के जो बच्चे थे वो इतने ज्यादा शैतान थे कि मैं जितना उनको शांत रहने के लिए बोल रहा था वो उतना ही ज्यादा चिल्ला रहे थे। और बच्चे ऐसे होते हैं, तुम उसको कुछ बोलोगे तो उसका अपोजिट करते हैं वो, तुम बोलोगे चुप हो जाओ तो वो और हल्ला मचाएंगे, तो अगर तुम बोलोगे और हल्ला मचाओ तो मे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि चुप हो जाए, लेकिन करेंगे उल्टा। तो देखो द मोर, द के साथ कंपेरेटिव डिग्री, तो इधर भी द मोर लाउड, तो द मोर लाउड नहीं होगा, द लाउडर होगा। तो लाउड का तो तुम लाउडर कर सकते हो, तो द मोर क्यों कर रहे हो भाई, जब तुम लाउड का कंपेरेटिव डिग्री लाउडर बन सकता है तो तुम द मोर क्यों कर रहे हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा एक
नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, फैट है, फैट का क्या ER लगा सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर लगा सकते हैं, फैट का फैटर कर सकते हैं, तो तुम मोर फैट नहीं कर सकते, मोर फैट गलत है। जब जिसके पीछे ER लग सकता है उसके आगे मोर नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा, मोर फैट। मोर उसके आगे लगता है जिसके, जैसे मान लो ऐसा हो गया ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के पीछे तो ER नहीं लगा सकते हो, तुम बोलोगे हाँ सर नहीं लगा सकते हैं, तो इसके कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाए? तो तब इसके बनाते हैं मोर ब्यूटीफुल से, तब इसके बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल। तो मोर उनके आगे लगता है, उन पॉजिटिव डिग्री के आगे लगता है जिन पॉजिटिव डिग्री के पीछे ER नहीं लगता, तो उसके आगे मोर लगा लेते हैं। लेकिन फैट के पीछे तो ER लगता है, तो उसका फैक्टर बना तो डायरेक्ट मोर फैट नहीं बोलोगे। वैसे ही जो लाउड है, लाउड का लाउडर बनता है, तो मोर लाउड नहीं बोलोगे। और यही तो एग्जाम पे तुम्हारा क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर दो। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूं मैं, सारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। तो द लाउडर दे वुड स्क्रीम, तो जितना ज्यादा मैं बोल रहा था उतना ही ज्यादा वो चिल्ला रहे थे। क्लियर है? बस तो यहाँ पे मोर लाउड नहीं होगा, डायरेक्ट करो तुम लाउडर, डायरेक्ट लाउडर बोलो, क्योंकि लाउडर का ER लग सकता है पीछे। मोर तो तब आता है जब किसी के पीछे ER नहीं लगता है। Unadulterated and unbiased were the two words that the judge used to define his performance. तो उसके परफॉर्मेंस को डिफाइन करने के लिए जज ने ये दोनों वर्ड्स कहे। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, देखो वर पास्ट की बात है, और अगर पास्ट की बात है तो जज यूज करता है कि किए थे, पास्ट में किए थे, तो यूज तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, इसका भी पास्ट कर दो, यूज्ड कर दो। अरे कहे थे, पास्ट की बात बता रहे हैं। जब सेंटेंस पास्ट में है तो हर एक चीज पास्ट में ही रहेगी, तो यूज नहीं यूज्ड। ये दो वर्ड्स जज ने यूज किए थे उसकी परफॉर्मेंस को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए। जैसे तुमने देखा होगा हमारे दादा हैं, क्या बात क्या बात, तो बताओ कौन करता है ऐसा, किसके वर्ड्स हैं ये? डांस को देख के क्या बात, जल्दी से। द फेडरलिस्ट विश्ड टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्ट्रांग पॉसिबल। जो फेडरलिस्ट है वो उन्होंने विश किया सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना स्ट्रांग बना सकता है उतना स्ट्रांग बनाने के लिए। अब बता दो, अभी मैंने करवाया था क्वेश्चन, हाँ ये भी ना बात बिल्कुल सही, एज के साथ पेयर बनता है एज स्ट्रांग एज पॉसिबल, बहुत ही बढ़िया। देखो इसी को तो बोलते हैं प्रैक्टिस। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो भाई एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा? अरे अतुल सर के साथ पढ़ रहे हो, क्यों एग्जाम नहीं निकलेगा? हमेशा पेयर होता है एस के साथ एस का पेयर, और याद रखना बीच में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। पॉजिटिव डिग्री मतलब जैसे स्ट्रांग, बैड, टॉल, गुड, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, कोई और डिग्री नहीं आ सकती। बेटर, फैटर, फास्टेस्ट, कुछ नहीं, केवल पॉजिटिव डिग्री। एज सून एज पॉसिबल, एज स्ट्रांग एज पॉसिबल, एज टॉल एज पॉसिबल, जितना भी तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट। कैन यू प्लीज, क्या आप प्लीज मेरी मदद करेंगे? टू दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट, टू टू तो कहीं जाने के लिए आता है, आई गो टू द मार्केट, तो डेस्टिनेशन बताता है टू तो, लेकिन नहीं यहाँ पे टू तो आएगा नहीं। कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के साथ, तो क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो इस प्रोजेक्ट के साथ मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो विद आता है, याद रखना। जब भी किसी चीज के लिए हेल्प करते हैं, क्या आप मेरी हेल्प इस चीज में करेंगे, तो हमेशा आएगा वहां पे विद। जैसे कैन यू हेल्प मी विद क्लीन दिस रूम, तो कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, तो हेल्प मी जब किसी से मांगते हैं ना इस चीज के लिए, तो विद दिस आता है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा नॉर्मल एरर है प्रेपोजिशन चैप्टर का, टू नहीं विद। टू तो डेस्टिनेशन को दिखाता है, गंतव्य स्थान को दिखाता है, जहां जाना होता है। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू द दिल्ली, मैं दिल्ली में जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो दिल्ली। ही बेल्टेड टू ह्यूज सिक्सर्स बट 11 to get off the last two deliveries was a big ask. तो ही belted two huge sixers, उसने दो लंबे लंबे छक्के मारे, छक्के टांगे बोल सकता हूँ इंडियन, लेकिन 11 to get off the last two deliveries, लेकिन लास्ट के दो बॉल में 11 रन मारना was a big ask। ये बड़ी ही चुनौती भरी बात थी, ये बड़ा ही बड़ा टास्क था। तो हम बोलते हैं भाई उसने दो बॉल में दो छक्के तो मार दिए, लेकिन लास्ट के दो बॉलों में 11 रन बनाना बहुत ज्यादा चुनौती भरा काम था। अब तुम बोलोगे सर एरर कहां पे? यहाँ पे ही बेल्टेड टू ह्यूज सिक्सर्स, उसने दो लंबे छक्के मारे, बट 11 टू गेट ऑफ द लास्ट टू डिलीवरीज वाज अ बिग आस्क, ये बड़ा ही ज्यादा चुनौती भरा काम था। तो कोई एरर नहीं है, नो एरर, बिल्कुल सही है। वाज अ बिग आस्क, चुनौती भरा काम था। टू डिलीवरीज, तो डिलीवरीज भी सही है। ही बेल्टेड टू ह्यूज सिक्सर्स, सिक्सर्स भी सही है। टू के बाद तो नाउन प्लूरली आता है, बट 11 टू गेट ऑफ, अच्छा सॉरी, नो एरर कहाँ है भाई, अपन ने देखा नहीं। गेट ऑफ यहाँ पे एरर है, गेट ऑफ,
जब मैंने पढ़ा उसको। तो गेट ऑफ नहीं होता है, याद रखना। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है इसलिए बोलता हूँ फ्रेजल वर्ब ध्यान से देखा करो। गेट ऑफ डबल ओ एफ होता है। गेट ऑफ का मतलब होता है टू सक्सेसफुली अचीव समथिंग। लिख भी रहा हूं तो मान ले ताकि तुम्हारे नोट्स बना सके। टू सक्सेसफुली अचीव समथिंग, किसी चीज को सक्सेसफुली अचीव करना और कंप्लीट करना। किसी चीज को जब तुम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो या अचीव करते हो उसी को बोलते हैं गेट ऑफ, याद रखना। जैसे गेट ऑफ विद योर स्टडीज टू गेट अ जॉब, तो अपनी स्टडीज को कंप्लीटली सक्सेसफुल कर लो, कंप्लीट कर लो। तो कंप्लीट करना 2 बॉल में 11 रन बहुत ज्यादा चुनौती थी, तो गेट ऑफ होगा वहां पे, गेट ऑफ। ये है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कंप्लीट करना। तो हम बोल रहे हैं दो बॉलों में 11 रन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ये टास्क को कंप्लीट करना, अचीव करना, बस। तो यहाँ पे हो जाएगा इवन गेट ऑफ। कितना अच्छा है, सब आ जाएगा। अब हर इवेल्युएशन विल गिव मी द, अब मैंने आंसर तो बोल दिया, बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास। बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे सब के सब बताएंगे, ए नहीं आता, हमेशा आता है द। बहुत सिंपल सी चीज है, ये सबको आती है। इसका मतलब हमारा जो एरर है वो डी पार्ट में हो गया। याद रखना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसका आगे हमेशा द आर्टिकल आता है। इसका हिंदी में मीनिंग बता देता हूं। हर इवैल्यूएशन बताता है उसका मूल्यांकन, तो उसके मूल्यांकन ने मुझे सबसे उत्तम इशारा दिया कि मैं क्लास में कहां स्टैंड करता हूं, मेरा स्थान कहां है क्लास में। क्लियर है? तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आता है। कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक, क्या तुम प्लीज मुझे पास करोगे ये ग्लिटरी चमकती हुई काली पेन। अब देखो, हम सबको पता है सबसे पहले एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद तब जाके आता है नाउन। सबको पता है पहले एडजेक्टिव आता है उसके बाद नाउन आता है। ऐसे नहीं हो सकता कि नाउन पहले आ जाएगा फिर एडजेक्टिव आ जाएगा फिर यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, नहीं। पहले सारे एडजेक्टिव लिखते हैं, पहले सारे के सारे एडजेक्टिव आएंगे, लास्ट में आता है नाउन, लास्ट में नाउन लास्ट में आता है। तो ग्लिटरी चमकती हुई क्वालिटी है तो एडजेक्टिव है। अरे चमकती हुई क्वालिटी है ना, नाउन थोड़े है, कोई चीज थोड़ी है, वस्तु। क्वालिटी है तो एडजेक्टिव है। ब्लैक, ब्लैक भी कलर है, क्वालिटी है तो एडजेक्टिव है। और पेन है हमारी नाउन, पेन तो ऑब्जेक्ट है, नाउन इज अ नेम प्लेस थिंग, तो चीज है। इसका मतलब ग्लिटरी पेन ब्लैक नहीं, ग्लिटरी ब्लैक पेन। आगे पीछे कर दो इन दोनों को, आगे पीछे ऐसे बोलो, ग्लिटरी ब्लैक पेन। तो सबसे लास्ट में आता है नाउन, और नाउन के पहले आते हैं हमारे एडजेक्टिव, जितने भी होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितने भी बोल सकते हो। तो लास्ट पे नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव आते हैं। तुम ऐसे नहीं कर सकते पहले एडजेक्टिव दे दो फिर नाउन दे दो फिर एडजेक्टिव, नहीं, पहले सारे एडजेक्टिव फिर नाउन, लास्ट पे नाउन। क्योंकि ग्लिटरी ब्लैक किस लिए है, पेन के लिए है, तो पेन की विशेषता को बता रहे हैं दोनों, तो दोनों आगे लिखेंगे। बस सिंपल सा है तुम्हारे। नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, ये मैटर नहीं करता है कि पहाड़ कैसे बने। दे इवेंचुअली बिकम्स टू हैवी एंड सकम्ड टू ग्रेविटी। सकम्ड मतलब होता है झुकना। तुम्हारे वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसके साथ साथ नोट भी करते रहो, झुकना। वोकैब भी साथ साथ पढ़ते रहो। तो हम बोल रहे हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि पहाड़ कैसे बनते हैं, लेकिन अंततः वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और ग्रेविटी के सामने झुक जाते हैं। अब देखो, माउंटेन्स की बात करें तो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आई है। तो बोलोगे हाँ सर, फॉर्म दे सब्जेक्ट प्लूरल है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है दे, तो दे इवेंचुअली बिकम्स, सिंगुलर वर्ब थोड़ी आएगी, बिकम आएगा, बिकम प्लूरल वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल होती है हमेशा। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, तो बस इवेंचुअली बिकम, बिकम आएगा ना कि बिकम्स आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तब जाके सिंगुलर आती है, जिसके पीछे एस और एस लगता है, वो सिंगुलर होती है। नेक्स्ट, बिफोर ही कुड डिवोट मैनी मोर थॉट्स टू द मैटर, इससे पहले कि जो वो मैटर था उसमें वो और ज्यादा सोच पाता और थॉट ला पाता दिमाग में, प्रणव हैड स्टेप्ड अप टू हिम, प्रणव उसके सामने आ गया। तो अब देखो, बिफोर ही कुड डिवोट मैनी मोर थॉट्स, थॉट, अब थॉट जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको गिन नहीं सकते हैं। भाई तुम्हारे विचार कितने हैं, तुम गिन थोड़े सकते हो विचार को। विचार तो अनकाउंटेबल है, विचार तो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, तो अनकाउंटेबल होते हैं। थॉट्स कंट्रोल पे होते नहीं है, तो अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के लिए मैनी का यूज नहीं होता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है मच का। तो यहाँ पे मच आएगा ना कि मैनी आएगा। इसका मतलब जो हमारा एरर होगा वहां पे वो हो जाएगा ए पार्ट में। अब बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, बहुत बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, देखो जरा मैं बताता हूँ, नोट भी कर लो। मच आता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, क्योंकि अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते, तो मच दिखाता है उनकी मात्रा को। जैसे मच मिल्क बोलूंगा, और लिटिल भी आता है
अनकाउंटेबल के लिए। लेकिन जो काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल के लिए यूज करते हैं मैनी को। मैनी के लिए के साथ होता है काउंटेबल नाउन, मैनी बॉयज, और वो भी प्लूरल के साथ। मैनी मतलब बहुत सारी, तो प्लूरल नाउन आएगा काउंटेबल, क्योंकि ये दिखाता है संख्या को। अगर तुम्हें इसी को जानना है तो यहीं पे करवा रहा हूं। जैसे हम बोलेंगे मच ट्रैफिक, तो मच ट्रैफिक सही है, क्योंकि ट्रैफिक है अनकाउंटेबल नाउन, तो मच ट्रैफिक बोलेंगे। और अगर बोलेंगे तो मैनी बॉयज बोलेंगे, मैनी बॉयज, तो बॉयज काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए मैनी का यूज करते हैं, वो भी प्लूरल। सिंगुलर के साथ थोड़े करेंगे, मैनी बॉय थोड़े बोलेंगे, बहुत सा एक लड़का, नहीं, मैनी बॉय नहीं, मैनी बॉयज। तो काउंटेबल के साथ मैनी और अनकाउंटेबल के साथ मच। मच दिखाता है मात्रा को और मैंने दिखाता है संख्या को। लड़कों की मात्रा थोड़े बताएंगे, लड़कों की तो संख्या बताएंगे, गिन सकते हैं कितनी संख्या में है। और ट्रैफिक या पानी, मच वाटर भी बोल सकते हो। तो जो पानी होगा, पानी की हम संख्या थोड़े बताएंगे, पानी की तो मात्रा बताएंगे, तो मच आता है। वैसे ही थॉट जो है अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते थॉट को, तो मैंने नहीं, उसके लिए मच आएगा। क्लियर है? और ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैंने अच्छे से समझा चुका है। इन ह्यूमंस, ह्यूमन में, मानव में, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का पान करना, स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स टू रिलीज मूड अल्टरिंग डोपामिन। जब कोई शराब पीता है तो उससे एक केमिकल स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित होता है, जिसको हम डोपामिन कहते हैं। उस केमिकल से हमारा मूड अल्टर हो जाता है, अल्टर मतलब होता है चेंज हो जाता है, तो हमारे मूड को चेंज कर देता है, अच्छा कर देता है। इसलिए लोगों को शराब पीना बहुत पसंद होता है और उससे आदत पड़ जाती है, क्योंकि उससे हमारे दिमाग में डोपामिनिक केमिकल होता है, वो रिलीज होता है, जो कि खुशी का संकेत देता है, तो हमें मजा आता है। लेकिन हानिकारक है बहुत ज्यादा। और सेम यही काम तब होता है जब तुम फोन चलाओ और उस फोन में स्क्रॉल करो, उससे भी तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे तुम्हें अच्छा लगता है और वो लत बन जाती है फिर, और तुम उस पर इंडल्ज हो जाते हो। तो इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, ये सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक फोन नहीं चलाना है, टाइम पास नहीं करना है। जो पढ़ना है तो पढ़ने का कंटेंट देखो, केवल अपने जो गोल से रिलेटेड हो, बाकी किसी भी चीज से रिलेटेड हो उसको तुरंत काट दो। जब जॉब लग जाएगी उसके बाद तुम मजे कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का कंजम्पशन, यह है सिंगुलर, है ना? तो सिंगुलर है तो स्टिमुलेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, हमको फिफ्थ फॉर्म चाहिए, स्टिमुलेट्स, सिंगुलर फॉर्म चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, फिफ्थ फॉर्म होती है सिंगुलर, स्टिमुलेट्स होगा वहां पे। तो कितना इजी है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। क्लियर है? I spent a lot of time at work helping my customers to find an best outfit. मैं बहुत अपना टाइम स्पेंड करता हूं हेल्प करने की अपने कस्टमर की, ताकि उनको बेस्ट आउटफिट मिले, बेस्ट कपड़े मिले। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सबको तो पता है सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द आर्टिकल आता है, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन की बात होती है इसलिए। तो बेस्ट, एंड बेस्ट नहीं, द बेस्ट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यू ऑल आर बेस्ट स्टूडेंट्स in the world. When he buckled down to his work, he became the strier and cleverest of the diplomats. Buckle down मतलब होता है जुट जाना। जब वो अपने काम में जुट जाता है तो सबसे ज्यादा चालाक और सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है। तो become the, तो द है, द के बाद कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है द के बाद। अभी तो पढ़ा था, द के बाद कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव। तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो स्लायर नहीं होगा, स्लाइएस्ट। स्लाइएस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा चालाक हो जाता है वो। और वैसे भी तुमको बता देखो, एंड है, एंड दो सेम चीजों को जोड़ता है। अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। और क्यों समझ पाया दोनों जगह सुपरलेटिव डिग्री होगी? क्योंकि एंड दोनों सेम डिग्री को जोड़ता है, और यहाँ पे दा भी आया है, और जब दा आता है तो दा के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री ही आती है, तो स्लाइएस्ट होगा, चालाक इंसान। तो ही बिकेम द स्लायर, नहीं स्लाइएस्ट। स्लाय मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो चालाक हो, स्लाय हो, चालाक व्यक्ति। तो स्लायर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, वहां पे सुपरलेटिव डिग्री। नाइदर टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ना ही टीचर ने, ना ही प्रिंसिपल ने, किसी ने भी नई पॉलिसी के खिलाफ रिवोल्ट नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, उसका विरोध नहीं किया। तो नाइदर के साथ किसका पेयर आता है? और का कि नॉर का? ये तो सबको पता है, नाइदर के साथ नॉर का पेयर आता है, सिंपल। ये तो बहुत ईजी है। तो तुम्हारे एग्जाम में ये पेयर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तुम्हारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस का है एरर, कि कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब कोई पेयर में कंजंक्शंस होते हैं। जैसे नाइदर के साथ आता है नॉर का पेयर, आइदर के साथ आता है और का पेयर, तुम सबको पता है। नॉट ओनली के साथ आता है, मेरे साथ बोलो हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया, बट ऑल्सो। वैसे ही हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रियरली, इन सब के साथ आता है व्हेन। और जितने भी तुम्हारे होता है नो सुनर, उसके साथ आता है देन।
THEN वाला देन आता है, लेस्ट के साथ आता है शुड का पेयर, बोथ के साथ आता है एंड का पेयर, फ्रॉम के साथ आता है टू का पेयर, बिटवीन के साथ आता है एंड का पेयर, सो के साथ आता है दैट का पेयर जब हम एक्सप्लेन करते हैं, सो के साथ आता है एस का पेयर जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं, एस के साथ आता है एस का पेयर, वेदर के साथ आता है हमारा और का पेयर, बहुत सारे पेयर्स होते हैं। ये सब का सब मैंने डिटेल में कंजंक्शन चैप्टर में बताया है और यहाँ पे भी मैंने तुम्हें बता ही दिया है। नेक्स्ट, जॉर्ज हैंडलिंग द हेयरपिन टू रॉन, जॉर्ज ने हेयरपिन दी रॉन को थमाई, हैंडलिंग मतलब थमाना, तो जॉर्ज ने थमाई हेयरपिन रॉन को अ मोमेंट लेटर, कुछ देर बाद, लेटर मतलब होता है बाद में, तो कुछ मोमेंट बाद में जॉर्ज ने रॉन को एक हेयरपिन दी। तो हैंडलिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, इसका मतलब इस पार्ट में तो एरर है, ये तो पक्की बात है, तो ए पार्ट में एरर हो गया भाई। जैसे मैं बोलूंगा आई स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो आई स्टडिंग इंग्लिश होगा क्या? तुमको पता है, सबको टेंस पढ़ा है, आईएनजी फॉर्म जो होती है फोर्थ फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अब तुम बोलोगे सर तो लगा दे हेल्पिंग वर्ब, जॉर्ज इज, नहीं, हैंडलिंग, अरे हम पास्ट की बात करें, अ मोमेंट लेटर, कुछ देर बाद जॉर्ज ने हेयरपिन दी रॉन को, तो पास्ट की बात बता रहे हैं, तो सिंपल पास्ट आएगा, जॉर्ज हैंडल्ड, जॉर्ज हैंडल्ड, सिंपल पास्ट, पास्ट की घटना बता रहे हैं कि भाई कुछ देर बाद ना, थोड़ी देर बाद जॉर्ज ने रॉन को एक हेयरपिन दी थी, पास्ट की बात बता रहे हैं। जैसे आई वेंट देयर अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद मैं वहां गया था, जैसे अ मोमेंट लेटर जॉर्ज हैंडल्ड द हेयरपिन टू रॉन, जॉर्ज ने रॉन को हेयरपिन दी थी, पास्ट की बात बता रहे हैं, तो सिंपल पास्ट वहां पे आएगा। और एरर तो इस पार्ट में था, तो तुम्हें समझ पे आ गया था, क्योंकि आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, ये बता रहा था मैं। नेक्स्ट, ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ह्यूमंस ने बहुत ही जल्दी, रैपिडली मतलब होता है जल्दी, जितना भी बैलेंस होता है गैसेस का एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, उसको थोड़ा हटा दिया है, चेंज कर दिया है। क्यों? पहले तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबके सब इक्वल मात्रा में थी, लेकिन अब इतने सारी एसी, फ्रिज, ये सब के सब चलते हैं और इतना पॉल्यूशन होता है, तो एयर्स का इन्होंने अनबैलेंस कर दिया बिल्कुल। तो ह्यूमंस हैव, हैज हैव के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है क्या? ये थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, चेंज्ड होगा वहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज कर चुका है रैपिडली, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ये तो सबको पता है, टेंस चैप्टर सबने पता है, पढ़ा है, तो ये। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फार्मर्स, अब देखो आगे पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, हम सबको पता है ईएसटी जिसके पीछे लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आर्टिकल आता है, तो द लार्जेस्ट फार्मर्स होगा यहाँ पे, द लार्जेस्ट, जितने भी लार्जेस्ट फार्मर्स हैं, किसान हैं बड़े बड़े, यूजुअली हैव मोर मनी, उनके पास ज्यादा पैसा है, सोशल पावर, ज्यादा सोशल पावर है, एंड लोकल इन्फ्लुएंस, और उनका आधिपत्य भी हर जगह में ज्यादा है। तो जिनके पास ज्यादा जमीन है, तो जमीन जायदाद जिनके पास होती है, पावर भी उन्हीं के पास होती है, पैसा भी उन्हीं के पास होता है। आई वॉन्ट ऑल द कल्प्रिट्स, जितने भी दोषी हैं, जितने भी हमारे गुंडे लोग हैं, दोषी लोग हैं, जितने भी दोषी हैं, मैं चाहता हूं उन सबको पनिशमेंट जल्दी ही मिले, तो जल्दी ही मिल जाए, तो इमीडिएटली, तुरंत, तुरंत क्या मिले? पनिशमेंट। तो पनिश ये है वर्ब, और वर्ब के लिए जो आता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन अभी तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगाना पड़ेगा, इमीडिएटली, तुरंत मिल जाए सबको पनिशमेंट। तो जितने भी आरोपी हैं, जितने भी दोषी हैं, कल्प्रिट्स, तो आई वांट, मैं चाहता हूं, ऑल द कल्प्रिट्स टू बी पनिश्ड इमीडिएटली, जितने भी दोषी हैं उनको पनिशमेंट मिले तुरंत, तो इमीडिएटली आया है वर्ब के लिए, पनिश्ड, वर्ब के थर्ड फॉर्म है ये, ऐसे वैसे। और वर्ब के लिए जो आता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब होता है जिसके पीछे एलवाई लगता है, तो इमीडिएट तो हो गया एडजेक्टिव, और उसको एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई इसके पीछे लगा देंगे। देखो हमारा आंसर हो गया इमीडिएटली। नेक्स्ट, यू कैन फाइंड दीज बुक्स इनटू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ दिस सेल्फ, तुम्हें ये बुक्स मिल सकती है उस कोने के, वहां पे चला, उस कोने में, जो वहां पे कोना दिख रहा है उसके शेल्फ में तुम्हें ये बुक मिल जाएगी। तो बताओ क्या है, यहाँ पे एरर कहाँ पे है? देखो मैंने बता दिया तुम्हें, अगर तुम्हें बुक्स चाहिए तो देखो वो कोना दिख रहा है, उस कोने के शेल्फ में चलाओ, वहां पे मिल जाएगी तुम्हें। तो क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूंगा गो इन द कॉर्नर, अरे कॉर्नर में जाओ यार, अगर मैं बोलूंगा गो इन द कॉर्नर, कॉर्नर में जाओ तो सही है, लेकिन गो इनटू द कॉर्नर, इनटू का मतलब होता है अंदर, तो कॉर्नर के अंदर जाओ कि कॉर्नर में, कोने में जाओ? हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अरे कोने में रखिए बुक, कोने में, इन द कॉर्नर, तो इन द कॉर्नर होता है कोने में, इनटू द कॉर्नर नहीं होता है, कोने के अंदर, इनटू मतलब अंदर, इनटू द कॉर्नर, कॉर्नर के अंदर नहीं, तो इन द कॉर्नर होगा, ना कि इनटू द, इनटू मतलब होता है अंदर, कॉर्नर के अंदर थोड़ा होगा बुक, कॉर्नर में बुक्स होगी, बस लॉजिक है सिंपल यार। प्रपोजिशन चैप्टर कह रहा है, मदर्स कैन पास द HIV वायरस, मदर पास कर सकती है HIV वायरस को टू देयर न्यू बॉर्न ड्यूरिंग डिलीवरी
जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो अपने बच्चे को भी एचआईवी दे सकती है वो। अगर उसको एचआईवी होगा तो उसके बच्चे भी हो सकता है। एज वेल एज हु सेज, तो हु जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसे वो ऐसा बोलता है कि माँ अपने बेटे को भी ट्रांसफर कर सकती है एचआईवी। तो एचआईवी बहुत खतरनाक वायरस होता है, बच्चे में भी पास हो सकता है। तो एचआईवी वायरस का नाम है, डिसीज का नाम है, नेम ऑफ डिसीज, ये जो बीमारी है डिसीज, उसका नाम है एचआईवी। और डिसीज के आगे नाम के आगे द आर्टिकल नहीं आता है। सबको पता है किसी भी चीज का नाम हो, चाहे प्रॉपर होता है जब वो, जैसे द अमन, तो द अमन नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि ये अमन इसका नाम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के आगे द आर्टिकल नहीं आता है। वैसे ही अगर मैं बोलूंगा मलेरिया, तो मलेरिया बीमारी का नाम है और नाम है तो दा नहीं आएगा। वैसे ही हम बोलेंगे एचआईवी, तो एचआईवी भी तो नाम है बीमारी का, तो बीमारी का नाम है तो दा नहीं आएगा इसका आगे भी। प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी दा नहीं आता है, सबको पता है। एंड हाउ अमोरस यू बिकेम, अमोरस मतलब होता कामुक, और तुम कितने ज्यादा कामुक बन जाते हो व्हेन यूर कोर्टशिप, कोर्टशिप मतलब होता प्रेम प्रसंग, जब तुम्हारा प्रेम प्रसंग म्यूसियस के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है। तो तुम कितने कामुक बन रहे हो जब तुम्हारा प्रेम प्रसंग म्यूसियस के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है। म्यूसियस के वैसे तो बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक उस महिला के रूप में यूज हुआ है जो बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसे मान लो तुम। तो जब तुम्हारे उससे प्रेम प्रसंग और ज्यादा बढ़ रहा है, तो तुम्हारा कामुकता भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, इस ग्रोइंग स्ट्रांग होता है, याद रखना। तुम्हारा फिक्स्ड फ्रेज है ग्रोइंग स्ट्रांग या गोइंग स्ट्रांग। गोइंग स्ट्रांग तुम्हारा फिक्स्ड फ्रेज होता है, फिक्स रहता है, ये स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर नहीं होता, ये होता है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो अभी भी जारी है, अभी भी बढ़ रही है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो मैं समझ पाएगा, और इसमें बहुत सारे टीचर्स गलत करते हैं। जैसे योर इंटेलिजेंस इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, ये बोलूंगा मैं बोलूंगा भाई तुम्हारी इंटेलिजेंस तो बढ़ रही है यार, मतलब अभी भी बढ़ रही है। स्ट्रॉन्गर नहीं बोल सकता हूं, स्ट्रॉन्गर गलत होता है। योर इंटेलिजेंस इज गोइंग स्ट्रॉन्गर नहीं, योर इंटेलिजेंस इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, ये फिक्स फ्रेज होता है गोइंग स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब होता है अभी भी काम बढ़ रहा है। और बहुत सारे टीचर्स इसको गलत करवाते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे आर में एरर होगा। आर में एरर नहीं होगा, एरर तो इसमें होगा, इस तो सही है, एरर तो होगा स्ट्रॉन्गर में, स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, गोइंग स्ट्रॉन्ग होता है, फिक्स फ्रेज होता है ये। इसलिए बोलता हूँ जब पढ़ते हो ना तो उन टीचर्स से, ऑनलाइन साइट से मत पढ़ा करो जो साइट्स बेकार होती है। इवन बुक्स में भी ये गलत दिया होता है, इसकी आंसर शीट गलत होती है, बहुत सारी बुक्स तुम चेक लेना। तो इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गोइंग स्ट्रॉन्ग होता है फिक्स फ्रेज, इस वहां पे सही है। एरर होता है गोइंग स्ट्रॉन्ग में, गोइंग स्ट्रॉन्ग ही होता है हमेशा, स्ट्रॉन्गर कभी नहीं होता है। मतलब वो चीज जो अभी भी बढ़ रही है। टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट माइट नॉट वर्क आउट इन द डिजायर्ड स्केल, तो डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़ा, टैक्स से संबंधित, सेटलमेंट मतलब होता है जो हम सेटल करने के लिए करते हैं। तो टैक्स से रिलेटेड जो झगड़ा चल रहा है उसका सेटलमेंट माइट नॉट वर्क, मुझे लगता है कि काम नहीं करेगा। वर्कआउट, वर्कआउट मतलब होता है काम नहीं करेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा इन द डिजायर्ड स्केल। जितना हम चाहते हैं उतनी बड़ी स्केल में तो ये झगड़ा सॉल्व नहीं होगा, वर्कआउट नहीं करेगा। तो इन नहीं होगा, ऑन होगा। अरे डिजायर्ड स्केल में अंदर थोड़े उसके, ऑन डिजायर्ड स्केल, डिजायर्ड स्केल में ऑन मतलब ऊपर, तो डिजायर्ड स्केल जितना हम चाहते हैं उसके ऊपर यार वर्क नहीं करेगा हमारा ये, तो ऑन डिजायर्ड स्केल होगा ना कि इन, ऑन होगा वहां पे। हमारा ये प्रेपोजिशन का एरर होगा। इन डिजायर्ड स्केल, डिजायर्ड स्केल के अंदर नहीं, ऑन डिजायर्ड स्केल, डिजायर्ड स्केल के ऊपर। जितनी स्केल में हम चाहते हैं कि भाई ये सारे के सारे लोग अपना झगड़ा सुलझा दें, उतनी बड़ी स्केल में तो हम काम नहीं कर सकते, तो ऑन ना कि इन। द बेनिफिट्स ऑफ रिबिल्डिंग हेल्थी फर्टाइल सॉइल आर क्लियर, हम बोले जितने भी बेनिफिट्स हैं एक अच्छी सॉइल को करने में वो बहुत ज्यादा क्लियर है। मतलब अगर तुम सॉइल को अच्छा करोगे तो उसके बेनिफिट्स तुम्हें क्लियर दिखेंगे। तो बेनिफिट्स है, प्लूरल है नाउन, तो प्लूरल है इसीलिए वहां पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। सॉइल है नाउन, तो उसके पहले फर्टाइल एडजेक्टिव आया है, हेल्थी आया है, तो बिल्कुल सही है एडजेक्टिव, तो नो एरर, कोई एरर इस पे नहीं है। देखो नाउन है बेनिफिट्स, नाउन के लिए आया है द, बिल्कुल सही है। द बेनिफिट्स, किसके बेनिफिट्स? ऑफ रिबिल्डिंग, हम फिर से बनाएं हेल्थी फर्टाइल सॉइल को, आर क्लियर, तो क्लियर होगा वो। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैव अ रूडिमेंट्री प्लान, रूडिमेंट्री मतलब होता है बेसिक, तो गवर्नमेंट के पास एक बेसिक प्लान है फॉर एन इकोसिस्टम फॉर डिफेंस स्टार्टअप टू फास्ट फॉरवर्ड इनोवेशन, कि जो हमारे डिफेंस है, सुरक्षा प्रणाली है, उसको कैसे हम इनोवेट किया जाए, कैसे उसको और ज्यादा अच्छा किया जाए। इसलिए तो गवर्नमेंट ने सारी पेंशन जो थी फौजियों की हटा दी ताकि पैसे बचे, और उस पैसे से फिर हम अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। तो गवर्नमेंट के पास एक बेसिक प्लान है इसका। तो गवर्नमेंट तो है सिंगुलर नाउन,
गवर्नमेंट्स नहीं बोला है, गवर्नमेंट्स होता तो प्लूरल होता, गवर्नमेंट तो सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ये तो बेसिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था। सब्जेक्ट सिंगुलर, गवर्नमेंट तो वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर हैज, और गवर्नमेंट्स होता तो हैव आता। ऑल द फार्मर्स, जितने भी फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, आई इंटरव्यूड, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, शेयर 3 थिंग्स ऑन कॉमन, उन्होंने उन पे 3 चीजें कॉमन थी। तो जितने भी किसान भाइयों को मैंने इंटरव्यू लिया उन सब में 3 चीजें तो कॉमन थी। तो ऑन कॉमन नहीं होता है, इन कॉमन होता है, फिक्स्ड फ्रेज होता है, याद रखना, इन कॉमन। तो डी पार्ट में हो जाएगा इन कॉमन, ये होता है फिक्स्ड फ्रेज, ऑन फॉर कुछ नहीं, इन कॉमन। इन कॉमन मतलब होता है जो चीज कॉमन हो सब में। डू नॉट बी पुट ऑफ बाय द मैथमेटिकल इक्वेशंस बिकॉज दिस इज रियली नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम बोल रहे हैं पुट ऑफ, तो ये पुट ऑफ गलत है, ये नहीं होता है पुट ऑफ। क्या होता है, ये तुम्हारा फ्रेजल वर्ब है। देखो जितने भी तुम फंस रहे होंगे ना तो फ्रेजल वर्ब से फंस रहे होंगे। पुट ऑफ मतलब होता है टू लूज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खो देना किसी चीज में अपना, और इंथुजियाज्म मतलब अपना जोश खो देना। तो जब किसी चीज में तुम अपना जोश खो देते हो, इंटरेस्ट खो देते हो, तो उसी को बोलते हैं पुट ऑफ। और पुट ऑफ का दूसरा मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज को टालना। तो ये भी इसका मतलब होता है पुट ऑफ का, किसी चीज को टालना। 2 मतलब होते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब है हमारा इस क्वेश्चन में वो ये वाला है, ये वाला मतलब है इस क्वेश्चन में। हम बोल रहे हैं डू नॉट बी पुट ऑफ, मतलब बोर मत हो मैथमेटिकल इक्वेशन से, बिकॉज ये इतनी ज्यादा भी जटिल नहीं है। जो मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती है उनसे हमको बोर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो इतनी ज्यादा भी टफ नहीं होती है, कॉम्प्लिकेटेड जटिल नहीं होती है। तो डोंट बी पुट ऑफ, पुट ऑफ वहां पे हम बोल रहे हैं कि भाई बोर मत हो, इंटरेस्ट मत खो, करते रहो प्रैक्टिस, कुछ टाइम बाद तुम्हें आने लग जाएगा समझ पे। हमेशा जब भी तुम्हें कोई चीज समझ पे ना आए तो उसको करते रहो, प्रैक्टिस आ जाती है चीजें समझ में, टेंशन की बात नहीं है। फायर्स इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की आग इज सराउंडिंग अलार्म बेल दैट कैन नॉट बी इग्नोर, वो एक अलार्म बेल की तरह है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कहीं पे आग लगेगी तो फिर पूरी दुनिया को पता चलेगा, खबरें में आएगा, तो इन चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये अलार्म बेल की तरह है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, हम ये बोल रहे हैं। तो फायर्स हो गया प्लूरल, देखो सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, तो आर करो, तो वहां पे आर आएगा ना कि इज आएगा। कहा है इज, हाँ तो इसी पार्ट में रहा है। तो फायर्स प्लूरल है इसलिए वहां पे प्लूरल आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर फायर तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, आग, फायर, वाटर, एयर, हवा, पानी, गैसेस जितने भी होते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, गिन नहीं सकते, इसलिए अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तुम तो बोल रहे होंगे सर ऐसे तो होता है, आग, पानी इन सबको गिन थोड़े सकते हैं, तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को तो सिंगुलर मानते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है हमेशा। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे फायर्स क्यों लिखा है, यहाँ पे इसका साथ इस तो सही है, फायर्स के बदले फायर होना चाहिए था। देखो अगर फायर भी होता तो भी तो ए पार्ट में एरर था, एरर तो इसी पार्ट में होता। अगर तुम यहाँ पे इसके जगह इसको हटा के फायर करते, अनकाउंटेबल करते, तो भी तो एरर तो ए पार्ट में था, लेकिन फायर सही है वहां पे। क्यों, यहाँ पे फायर्स का मतलब, हालांकि फायर अनकाउंटेबल होता है, फायर्स नहीं कर सकते, वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर्स नहीं कर सकते, एयर अनकाउंटेबल एयर्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे फायर्स बिल्कुल सही है। इसलिए सही है बिकॉज वहां पे फायर्स का मतलब आग नहीं है। फायर्स इन कैलिफोर्निया का मतलब है वो स्थान जहां आग लगी है, तो स्थानों की बात कर रहे हैं हम, इसलिए वहां पे फायर्स बिल्कुल सही है। समझ पाए, जैसे मैं बोलूंगा दिल्ली में तो सब पढ़े लिखे हैं, तो दिल्ली में सब पढ़े लिखे हैं मतलब दिल्ली नहीं, दिल्ली के लोगों की बात करें, दिल्ली से हम बोलेंगे भाई दिल्ली में तो सब पढ़े लिखे हैं, तो दिल्ली में नहीं, इसका मतलब दिल्ली के लोगों की बात कर रहे हैं। आया, वैसे ही फायर्स का मतलब है उन जगहों में जहां फायर लगी है, इसलिए फायर्स बिल्कुल सही है, प्लूरल है वो जगहों की बात कर रहा है कैलिफोर्निया की जहां आग लगी है, उन जगहों की बात, और प्लूरल है तो वो प्लूरल इसके साथ आ जाएगी। हर एक चीज जहां पे तुम्हें डाउट हो सकता है मैं बता रहा हूं तुम्हें। ही कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर ऑल द प्रोविंस of the Great Britain and some of Northern Gaul, while Maximian dealt with other uprising. हम बोले ही कंसोलिडेट मतलब होता है अपनी पावर को बना के रखना, अपने अधिकार को बना के रखना। तो हम बोल रहे हैं उसका पावर थी हर जगह में, प्रोविंस मतलब होता है हर प्रांत में, ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन में। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कंट्री का नाम है, और नाम है तो आगे द आर्टिकल आएगा नहीं, सिंपल। कंट्री के नाम के आगे द आर्टिकल नहीं आता है। कुछ कंट्रियां होती है जिनके नाम के आगे द आर्टिकल आता है,
जैसे नीदरलैंड, फिलीपींस, कॉन्गो, मालदीव, ये सब। तो अगर आ गया है ग्रेट ब्रिटेन, तो कंट्री के नाम के आगे द आर्टिकल कभी नहीं आता। किसी भी चीज के नाम के आगे कभी भी द आर्टिकल आता ही नहीं है। तो बस आंसर हो गया। सॉरी, आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा। एज अ फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, भाई मौसम खराब है तो फ्लाइट जो है वो डिले हो जाएगी, तो मैं लेट आऊंगा, सॉरी। तो एज अ फ्लाइट, हम किसी भी फ्लाइट की बात करें कि अपनी उस फ्लाइट की बात करें, अपनी एग्जैक्ट फ्लाइट की बात करो, द आएगा, ए नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं क्योंकि भाई मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि ये वाली फ्लाइट लेट है ना, और फ्लाइट थोड़ी लेट होगी। हम इस डेफिनेट फ्लाइट की बात कर रहे हैं, ये फ्लाइट बैड वेदर के कारण लेट हो जाएगी, और तो सबके सब चलती रहेगी। तो जब डेफिनेट फ्लाइट की बात करें तो द आएगा वहां पे, ए नहीं आएगा। ए मतलब कोई भी फ्लाइट, कोई भी। हम डेफिनेट फ्लाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए द फ्लाइट। सॉरी, आई विल बी लेट, बस लेट हो जाऊंगा। एज द फ्लाइट हैज बीन डिलेड, ये फ्लाइट जो है जिसमें मैं हूं वो डिले हो जाएगी बैड वेदर के कारण। द आर्टिकल हियर इन ट्रूथ लाइज द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल। हम बोल रहे हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्रक्स मतलब था मूल, उसका मूल तो यहां है। हम बोले सच बात तो यह है, सच तो यह है कि जो सबसे बड़ी समस्या है उसका मूल तो यहां है। जैसे मान लो अलग अलग लोगों की लड़ाई हो रही है और कारण है लड़की, तो हम बोलेंगे अरे लड़ाई तो इधर हो रही है, प्रॉब्लम की जड़ तो यहाँ है, बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड तो यहाँ है। तो ऐसे हम बोल रहे हैं जो सबसे बड़ी समस्या है, सच तो ये है कि उसका मूल यहाँ है, यहाँ लाई करता है। अब तुम सबको पता है दा है, दा के बाद कौन सी डिग्री आती है? ग्रेट, पॉजिटिव डिग्री आती है कम एडजेक्टिव की, या सुपरलेटिव डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो ग्रेटेस्ट होगा। कितना इजी था। हम बोले सबसे बड़ी समस्या का, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, उसका मूल यहाँ है। तो दा के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, ग्रेटेस्ट आएगा ना कि ग्रेट। पॉजिटिव डिग्री नहीं आती है एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो ग्रेट नहीं होगा, ग्रेटेस्ट होगा। बस राम की रन बैक टू द विंडो, राम अपनी खिड़की के तरफ भागा, टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? द बार्स डैंगलिंग अ फ्यू फीट बिफोर द ग्राउंड। तो राम भागा अपनी खिड़की तरफ देखने के लिए कि जो कि सलाखें थी वो जमीन से कुछ फीट के ऊपर डैंगलिंग लटक रही थी। तो जमीन के कुछ फीट के ऊपर, तो ऊपर के लिए बिफोर आता है, जमीन के कुछ फीट आगे। अरे ऊपर, ऊपर के लिए बिफोर नहीं बोलेंगे, अबव बोलेंगे, अबव, ऊपर के लिए। बिफोर का मतलब आगे होता है, तो जमीन के आगे कुछ फीट लटक रही थी। अरे लटकता है कोई आगे है क्या? लटकता तो कोई हवा में है, ऊपर लटकता है तो अबव यूज करेंगे ऊपर के लिए। हम बोल रहे भाई मान लो ये थी खिड़की घर की, यहां से राम देख रहा था कि जो बार्स थे, जो मान लो पोल्स थे, वो जमीन से कुछ फीट पे लटक रहे थे, किसी रस्से से ऐसे लटक रहे होंगे वो, कुछ फीट ऊपर, डैंगलिंग मतलब लटकना, लटक रहे थे ऊपर लटकेंगे, आगे नहीं लटकेंगे, बिफोर नहीं आएगा, अब आएगा वहां पे। लॉजिक है बेस सिंपल। आ रहा है समझ पे? एंड अपीजमेंट्स पॉलिसीज वर ऑल बट अ शैम टू मिसडायरेक्ट द लोकल ग्रुप। हम बोल रहे हैं जितने भी पॉलिसीज बनाई गई थी, अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण वाली पॉलिसीज, जो आदमी को तुष्ट करे, खुश करे। तो जितनी भी पॉलिसीज थी ये बनाई गई थी खुश करने के लिए, वर ऑल बट अ शैम, शैम मतलब होता है धोखा, झूठ, ढोंग। तो ये कुछ नहीं बल्कि एक ढोंग था, जितने भी लोकल ग्रुप्स हैं, लोग हैं, उनको मिसडायरेक्ट करने के लिए, गुमराह करने के लिए। तो हम बोले जितने भी पॉलिसीज थे ना, ये कुछ नहीं था, ये ढोंग था, एक लोगों को बहकाने के लिए। जैसे जब पॉलिटिशियन, जब इलेक्शन के टाइम आता है तो पॉलिटिशियन बड़े बड़े वादे करते हैं, पॉलिसीज लाते हैं, हम ये करेंगे, ये योजना बनाएंगे, और जब जीत जाते हैं तो बस भूल जाते हैं। तो वो योजनाएं सच में जो लोगों को पसंद करने के लिए थी, लोगों को खुश करने के लिए थी, वो कुछ नहीं था बल्कि एक ढोंग था, लोगों को मिसडायरेक्ट करने के लिए, गुमराह करने के लिए। तो देखो पॉलिसीज तो हो गया नाउन, पॉलिसीज हो गया नाउन, और कैसी पॉलिसीज थी? खुश करने वाली पॉलिसीज थी। तो अपीजमेंट हो गया एडजेक्टिव, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव सिंगुलर होता है तो एस नहीं आएगा, अपीजमेंट होगा, एस नहीं होगा। तो बोलोगे सर कैसे? देखो एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी, क्वालिटी होती है गुड, बैड, रिच, पुअर। और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। गुड का गुड्स नहीं होता है, बैड का बैड्स नहीं होता है, क्योंकि नाउन के लिए आते हैं। नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, क्वालिटी सिंगुलर प्लूरल थोड़ी होती है। अगर मैं बोलूंगा भाई ब्लैक शर्ट, जैसे पिंक शर्ट है, तो पिंक्स थोड़े बोलूंगा मैं, शर्ट्स बोल सकता हूँ। पिंक तो पिंक है ना, कलर तो एक ही है, तो पिंक्स थोड़े बोलूंगा। वैसे ही अपीजमेंट आया है पॉलिसीज के लिए, नाउन के लिए, तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव सिंगुलर होता है, हमेशा प्लूरल नहीं होता है। अपीजमेंट असली में नाउन है, पहले यहाँ पे वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो सिंगुलर आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकते कभी। और इसी से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन में आता है, जैसे हम होगा आई वेंट, मैं गया, टू अ 5
स्टार्स होटल। भाई मैं 5 स्टार होटल में गया, या आई सॉ 5 ग्लोइंग स्टार्स। मैंने 5 चमकते तारे देखे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। यहाँ पे स्टार्स हैं हमारा नाउन। भाई मैंने 5 तारे देखे चमकते हुए, तारे आकाश के, नाउन है यहाँ पे। और नाउन है तो यहाँ पे तो 5 है तो स्टार्स आएगा, बिल्कुल सही है, प्लूरल बन सकता है। मैंने 5 चमकते तारे देखे तो नाउन है। लेकिन यहाँ पे मैं गया, कहाँ गया? स्टार में गया, 5 में गया कि होटल में गया? तुम बोलोगे मैं असल में तो होटल में गया, तो नाउन तो ये है होटल। और कैसा होटल था? 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। तो 5 स्टार होटल था, तो होटल की तारीफ बता रहा है डेफिनेशन, तो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव सिंगुलर आता है, तो स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। इसलिए हम 5 स्टार होटल बोलते हैं। तो यहाँ पे तो स्टार था नाउन, तब तो प्लूरल सिंगुलर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो था स्टार, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था, होटल को डिस्क्राइब कर रहा था। होटल में गया मैं, कैसे होटल था? 5 स्टार होटल। तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो नाउन की विशेषता को बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर आता है, तो स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होटल होगा। वैसे ही सेम अपीजमेंट आ रहा है पॉलिसीज के लिए, पॉलिसीज से नाउन, तो जो नाउन के लिए आता है होता है एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो एस हटा दो, सिंगुलर होता है एडजेक्टिव हमेशा। तो सी पार्ट में एरर हो गया। हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं भाई। योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड बाय गेटिंग मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग बिफोर यू नो इट। तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, प्रतिक्रिया करेगी, कैसे? बाय गेटिंग मोर मस्कुलर, और ज्यादा मस्कुलर बन के, एंड स्ट्रॉन्ग बिफोर यू नो इट, इससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के, इससे पहले तुम जानो उसको बात को। देखो एंड दो सेम चीजों को जोड़ता है, इधर भी और इधर भी। अगर इधर वो कंपेरेटिव डिग्री को जोड़ रहा है, मोर मस्कुलर कंपेरेटिव को, इधर भी वो जोड़ेगा कंपेरेटिव को, तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर होगा वहां पे। बस क्लियर है? जैसे मैं बोलूंगा ही इज स्मार्टर एंड टॉल देन आई, वो में से ज्यादा स्मार्ट है और टॉल है। तो तुम बोलोगे सर एंड है, एंड के आगे और पीछे सेम डिग्री आएगी एडजेक्टिव की। अगर यहाँ पे स्मार्टर है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो इधर भी कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए, तो टॉल नहीं होगा, यहाँ पे होगा टॉलर। सिंपल। ही इज स्मार्टर एंड टॉलर देन आई, वो मेरे से ज्यादा स्मार्टर भी है, टॉलर भी है। तो यहाँ पे भी हम वही बोल रहे हैं, हमारी बॉडी प्रतिक्रिया करेगी, कैसे करके? और ज्यादा मस्कुलर, कंपेरेटिव डिग्री और स्ट्रॉन्गर बन के। जब तुम जिम जाते हो और तुमने कोई वेट उठाया, और जब तुम रात को सोओगे, तो तुम्हारी बॉडी कैसी प्रतिक्रिया करेगी? वो देखेगी कि भाई आज 5 किलो उठाने में इसको बड़ी दिक्कत आई, तो और डेवलप करेगी, और अगले दिन तुम 5 किलो आराम से उठा दोगे, इवन 10 किलो भी उठा दोगे। तो ऐसे हमारी बॉडी काम करती है। वैसे ही अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, तो तुम्हारा दिमाग जब तुम आज सोओगे रिवाइज करके, तो वो बोलेगा भाई इसको थोड़ा दिक्कत आई थी, तो थोड़ा और डेवलप हो जाएगा वो, अगली बार तुम और इजीली क्वेश्चन को कर दोगे। इसलिए हर एक चीज के पीछे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मैटर करती है। अब लास्ट आज का है, आई कुड नॉट मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझना, याद रखना, अंडरस्टैंड करना। तो भाई यार मैं समझ नहीं पाया कुछ, व्हाट इट इज, वो क्या है? फॉर द विंड वॉज रसलिंग द कॉर्न शॉक्स, क्योंकि हवा, जो भुट्टे थे, मोंगरियां थी, मोंगरियों के खेतों से हवा बहुत ज्यादा गुजर रही थी, इसलिए समझ नहीं पाया कि क्या बोला उसने, है ना। तो हम पास्ट की बात करें, वर्स पास्ट की, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो इज नहीं होगा, इसका भी वर्स करो। देखो यहाँ पे भी कुड है, कुड भी पास्ट का है, तो पास्ट की बात कर रहे हैं। भाई मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वो क्या था, क्या है, नहीं क्या था, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा बह रही थी, जो मोंगरियों के खेत थे उनसे, तो मोंगरियों के खेत से हवा बहुत ज्यादा बह रही थी, तो मैं पता नहीं कर पाया कि क्या था। तो पास्ट की बात करें इसलिए कुड आया, इसलिए इसका भी वर्स करेंगे, इसलिए इसका भी वर्स है, तो इज लास्ट में एरर। तो बताओ 300 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब केवल 200 बचे हैं, 200 की जर्नी है, और ये हमारे 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बताओ कैसी तुम्हें क्लासेस लग रही है? मजा आ रहा है? केवल 4 क्लासेस दूर है हमारी क्लास, और उसके बाद 500 एरर्स हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। मैं यही बोलूंगा, जितनी भी चीजें करवा रहा हूँ टेलीग्राम में लिंक है, इन सबको पढ़ते रहना, कॉपी में नोट्स बना देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो मैं लिखवा रहा हूँ। और सबसे पहले तुम बेसिक ग्रामर, जो 0 पे हैं बच्चे, बेसिक ग्रामर की सीरीज देखो, प्ले लिस्ट में जाना, चैनल में बेसिक ग्रामर की सीरीज है, 66-7 क्लासेस कुछ हैं, उनको देख लेना। और जब पूरा पढ़ लोगे और प्रैक्टिस के बाद तुम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से कर लोगे, तो भाई उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और वोकैब्स तो मैं करवा ही रहा हूँ, कल एक धमाकेदार क्लास लेके आ जाऊंगा तुम्हारे लिए वोकैब की, जिसमें कि परसों तो या तो परसों या तो कल, जिसमें कि तुम्हारे कम से कम 250 तो मैं करवा दूंगा एक ही क्लास में। तो अपना ख्याल रखो, कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लेना। और
इस पूरी सीरीज में 500 एरर्स की जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उसको लास्ट में मैं अलग क्लास लेकर आऊंगा और तुमको फिर से तुम्हें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। 10-20 मिनट की क्लास होगी। तो अपना ख्याल रखो, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु।